हेलो दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर भारतीय पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे भारतीय पॉलिटिक्स का संविधान का भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 में क्या दिया गया है उस बात पर हम चर्चा करेंगे और भाग नंबर 2 में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है उसकी कैसे प्राप्ति की जाती है और किस प्रकार से उसको समाप्त किया जा सकता है या नागरिकों से किस प्रकार से उसको नागरिक को वंचित किया जाता है, इन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के जो भाग नंबर 1 है उसमें क्या चीज़ दर्शाई गई है। यदि हम भाग नंबर 1 की बात करें तो भाग नंबर 1 के अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र दर्शाया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उस सब पर हम चर्चा करेंगे और इसमें कहाँ से कहाँ तक आपके आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सब हम जानेंगे संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। वहीं पर भाग 2 की बात करें तो उसमें नागरिकता की किस प्रकार से प्राप्ति होती है, किस प्रकार से उसकी समाप्ति होती है, उन सब के ऊपर आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये जो संघ और राज्य क्षेत्र है इससे संबंधित हम अलग अलग विषयों पर इससे संबंधित पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान के अंदर ये कहाँ कहाँ से प्रावधान किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर भारत के संविधान का भाग नंबर 1, भाग नंबर 1 के अंदर संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 1 है वहाँ पर हम देखें तो उसमें क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार कि इंडिया अर्थात यानी भारत का नाम दिया गया है। भारत क्या है? भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। इसका क्या तात्पर्य है? विनाशी राज्यों का अविनाशी, यानी राज्यों को हम बना भी सकते हैं, राज्यों को हम खत्म भी कर सकते हैं। यानी राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन अखंड भारत का विनाश नहीं हो सकता, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, इसका तात्पर्य है। वहीं पर बात करें हम अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर, अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 2 में ये दर्शाया गया है कि हम नए राज्यों का प्रवेश यानी नए राज्यों की स्थापना कैसे करेंगे, किस प्रकार से उनकी स्थापना का वर्णन दिया गया है। यानी हमारे अंदर पास जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर से हम नए राज्य बना भी सकते हैं और जो नए राज्य हैं उन राज्यों को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। आपके सामने ये एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 2 जून 2014 के अंदर तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वहीं पर यदि आप 2019 की बात करें तो किस प्रकार से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर उसके राज्य का दर्जा छीन करके वहाँ पर उनको 2 यूनियन टेरिटोरीज़ के अंदर विभाजित किया गया, ये आपके सामने एग्जाम्पल हैं। अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्य बनाने या सीमाओं का विस्तार करने या उनके नाम में परिवर्तित करने का अधिकार या संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में बताया गया है। इसके अनुसार जो नए राज्य हैं उनका नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, उनको सीमाएं परिवर्तन की जा सकती हैं। जैसे कि सीमा परिवर्तन में आप देख सकते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर के पास ज़्यादा एरिया होता था, मतलब सीटें ज़्यादा थी। अब लद्दाख जो एरिया है जो काफ़ी देखा जाए तो यूनियन टेरिटोरी के अंदर काफ़ी बड़ा क्षेत्र बनता है, भारत के कई राज्यों से भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र बन जाता है आपका लद्दाख का। तो ये सभी चीज़ें दर्शाई गई हैं। वहाँ पर यदि हम इसमें बात करें भाग नंबर 1 के अंदर आपका आर्टिकल नंबर 1 से 4 इसके अंदर दिए गए हैं। तो 3 मैंने आपको बताए। अब आर्टिकल नंबर जो 4 है, 4 में क्या बताया गया है? 4 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद 3 के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उनको धारा 368 के तहत, जो अनुच्छेद अपना 368 है उसके तहत मान्य नहीं है ये। यानी इनके अंदर इनके लिए कोई विशेष जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वो लाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य स्पष्ट वैसे बहुमत से इनके अंदर ये राज्यों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन ला सकता है। यानी इनके लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है। ये अनुच्छेद नंबर 4 में दर्शाया गया है। तो ये था अपना भाग नंबर 1। यदि हम आगे डिस्कस करें भाग नंबर 2 के अंदर, ये पहले ध्यान लेते हैं कि ये भाग नंबर 2 में क्या आ जाता है, आपका नागरिकता आ जाता है। नागरिकता से संबंधित है। यदि इसकी बात करें हम तो ये कहाँ से किस प्रकार से लिया गया है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, भारतीय नागरिकता कानून,
ये कौन कौन से माना जाता है? ये भारतीय नागरिकता कानून आपका 1955 के तहत ये जो है आपका नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्या है इसमें देखिए, इंडियन नेशनैलिटी लॉ के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। यानी भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता। और इस एकल नागरिकता का अगर जो कॉन्सेप्ट देखें तो कहाँ से लिया हमने? ये ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है ये? हमें ब्रिटेन से। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के कौन से भाग में दिया गया है? भाग नंबर 2 के अंदर। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद 1 से 11 में अनुच्छेद यहाँ पर आप देखें तो अनुच्छेद यहाँ पर आएंगे आपके 5 से 11। 5 से 11 के अंदर ये दर्शाए गए हैं आपके अनुच्छेद। इनके अंदर इनका वर्णन मिलेगा आपको। यहाँ पर ये भारत दिखा रखा है, ये पूरे विश्व का मैप दिखाया हुआ है यहाँ पर, पूरे विश्व के मैप के माध्यम से। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लोग जो हैं किस प्रकार का वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यानी नागरिकता से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है आपके सामने। 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म से नागरिकता दी जाती थी। यानी 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 ये आगे संशोधन हुए, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नागरिकता दी जाती थी यदि उनके माता पिता में से कम एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए तो उनको नागरिक मान लिया जाता था। तब से देश में पैदा हुए व्यक्तियों को जन्म से भारतीय नागरिकता तभी प्राप्त होती थी जब माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों। कब से? ये 3 दिसंबर 2014 से पहले तक का कहानी है। यदि माता पिता नागरिक हों और दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं माना जाता था। यानी इनमें से कोई भी एक भी अगर जो नागरिक है भारत का तो बच्चों को अवैध नहीं माना जाता था, बच्चों को प्रवासी नहीं माना जाता था। तो ये प्रावधान था तब तक। अब यदि प्रासंगिकता की बात करें तो भारतीय नागरिकता किसके ऊपर टिकी हुई है? तो भारतीय नागरिकता की बात करें तो ये 1955 का अपना जो अधिनियम है 1955 का, उस पर आधारित है। इसका समय समय पर संशोधन किया गया है। 1986 के अंदर इसका संशोधन हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या किया गया इसके अंतर्गत? यदि हम बात करें जो संविधान 86 के अंदर जो संशोधन हुआ, इससे पहले के सारे पॉइंट्स में भी आपको डिस्कस करूँगा आपसे। इसमें जो संविधान दिया गया था 1986 के अंदर, इसमें क्या था कि जैसे कि एक 19 जुलाई 1948 से पहले के जो नागरिक थे उनके संबंध में कुछ प्रावधान किए गए थे, लेकिन 86 में ये प्रावधान किया गया, वापस इसमें परिवर्तन किया गया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान से कुछ लोग और कुछ बांग्लादेश से लोग जो है भारत में घुसपैठ करते थे। उस घुसपैठ से ये जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, और उस नाजायज़ फ़ायदे को कम करने के लिए 1986 के अंदर इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। फिर इसी अधिनियम के अंदर 1992 के अंदर फिर संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें कि भैया इससे पहले क्या था कि जिसके पिता नागरिक हों तो उसको क्या मान लिया जाता? किसी बच्चे का जन्म हुआ, भारतीय व्यक्ति ने किसी अन्य लेडीज से शादी की और उसका मान लीजिए पुरुष भारतीय है तो बच्चे को नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब क्या था कि यदि किसी औरत, कोई भारतीय लेडी हो, वो शादी कर लेती है तो उसके बच्चे को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है 1992 के तहत। फिर इसके अंदर 2019 में 2003 के अंदर संशोधन किया गया। इसमें संशोधन क्या किया गया कि इसमें जो ओवरसीज इंडियन हैं उनको क्या दिया गया था? प्रावधान दिया गया था। ओवरसीज इंडियंस जो मान लीजिए कि कोई विदेशी लोग हैं जो विदेशों के अंदर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनको जो है एक तरह से देखा जाए तो नागरिकता प्रदान की गई थी, लेकिन वो आंशिक नागरिकता, उनको भारत के अंदर आवाजाही के लिए ये संशोधित किया गया था। 2005 में फिर इसमें और संशोधन किया गया, क्योंकि 2003 में जो किया गया था 2005 में फिर इनमें जो भारतीय मूल के नागरिक थे दो प्रकार के होते हैं। एक तो एनआरआई होते हैं जो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन होते हैं, एक ओसीआई होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें दोनों में तालमेल बनाने की कोशिश की गई और जो कि 2015 में जाकर के ये पूर्ण होता है। 2015 में जाकर के ये पूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2015 में क्या किया गया था कि जो आपके
आईओसी वाले जो कैंडिडेट हैं वो, और आपके जो ओसीआई और पीआईओ जो पीपल ऑफ भारतीय मूल के जो लोग हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो लोग, और जो ओवरसीज इंडियन है, इनको मिला दिया गया। और ये इनको क्यों रोका गया था? क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तान के लोग जो भारत में घुसपैठ करते थे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, उस चीज़ को रोकने के लिए सब किया गया था। तो 2015 का जो संविधान संशोधन था वो इस प्रकार से था। अब आप आगे देखेंगे इनके बारे में अलग से डिटेल में हम पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जो भारतीय नागरिकता है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता को? तो भारतीय नागरिकता को हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक, जन्म से भारतीय हों। जन्म से भारतीय होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए आप कि कौन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म कब, ये डिटेल में आगे मैंने दिए हुए हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आप बता देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 से भारत में हुआ हो। 26 जनवरी 1950 यानी संविधान जब लागू हुआ उससे पहले भारत में हुआ हो, जन्म से भारत का नागरिक होगा, वो जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि भारत के अंदर जो विदेशी राजदूत रहते हैं, मान लीजिए वो अपने फैमिली को लेकर के यहाँ आए हुए हैं और उनके यहाँ पर भारत के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो बच्चे यहाँ पर भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे। वो बच्चे भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे। एक आपका वंश से, वंश का मतलब भाई जिनके दादा परदादा भारत के अंदर, अविभाजित भारत के अंदर रहे हों, वो इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है पंजीकरण से और प्राकृतिकरण या देशीकरण से, और 5वां है क्षेत्र समष्टीकरण या अधिग्रहण से। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में, मैंने पूरी पॉइंट बना रखे हैं। अब इनसे संबंधित जो आपके आर्टिकल हैं उनके बारे में और जान लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, 5 से 11 तक इसमें दिया गया है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, यानी जैसे कि ब्रिटेन के यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता है। यूएसए का, अमेरिका का नागरिक तो है ही, साथ में जो अलग अलग प्रांतों में रहता है तो उस प्रांत की भी नागरिकता उस व्यक्ति को लेनी पड़ती है। वहीं पर यदि बात करें तो ये नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? अभी मैंने बताया था, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान, 5 में क्या प्रावधान किया गया है? भारत में पैदा होने वाले बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा, यानी वो क्या, आवासी है, यानी जिसके माता पिता भारतीय हैं वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 5 के अंदर है। 6 में की बात करें, आर्टिकल 6 की, तो पाकिस्तान से आए हुए भारतीय लोगों को आवर्जन बोला जाता है। इसको आवर्जन बोला जाता है। आवर्जन का मतलब जो भारत से पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों को नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये कब से है? ये आपका 3 मार्च 1947 से पहले के जो भी लोग भारतीय आ गए उन नागरिकों के प्रावधान किया गया, और जिन्होंने भारत के अंदर क्या किया, आवेदन किया। साथ में क्या किया गया है? साथ में वो लोग जो भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, प्रवर्जन कर गए यहाँ से, उनकी नागरिकता अपने आप कैंसिल हो गई। ये 3 मार्च 1947 से पहले की कहानी की है यहाँ पर। वहीं पर यदि बात करें हम आर्टिकल नंबर 8, तो विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चे, उनकी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी विदेशों के अंदर मान लीजिए भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनमें से किसी एक में से माता या पिता का भारतीय होना अनिवार्य है। कैसे ले सकते हैं वो? यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। विदेशी नागरिकता का ग्रहण करना, विदेशी कैसे नागरिकता ग्रहण कर सकता है? विदेशी को ये सभी प्रावधान बताए गए हैं, इन सभी पे मैं चर्चा करूँगा। ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी वहाँ पर। वहीं पर यदि हम आर्टिकल नंबर 10 और 11 की बात करें, तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता का खत्म नहीं किया जा सकता। यानी संसद के अंदर कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे कि भारतीय लोगों की नागरिकता खत्म हो सके। ये प्रावधान नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित संशोधन करने की पूरा जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है, लेकिन संसद के पास ये भी अधिकार नहीं है कि वो भारतीय नागरिकों की नागरिकता को खत्म कर सके। 11 में क्या दिया गया है? नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। प्राप्ति और समाप्ति पर कानून बना सकती है। ये विशेष संदर्भ में समाप्ति हो सकती है। इन सब के ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ कि नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे ग्रहण किया जा सकता है, ये संशोधन क्या थे, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही।
ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनके जो संशोधन है उन संशोधन से संबंधित और कैसे नागरिकता समाप्त होती है, किस प्रकार से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, उन सब पर चर्चा करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।